अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार शानदार शलजम गोश्त का सालन बनाने जा रहे हैं। आज एक नए तरीके से शलजम की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही आसान है और साथ ही साथ आज आपको शलजम के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मेरे पास 1 kg यानी 1 किलो शलजम है, जिनको मैंने अच्छे से पील करके काट लिया है और आप कटिंग देख लें इनकी। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हाफ कप घी शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। अगर दरमियाने साइज़ का प्याज हो तो आप 2 शामिल कर दीजिएगा। अब प्याज़ों को हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज लाइट गोल्डन कलर के जब हो जाए तो फिर साथ ही हम एक अहम चीज़ शामिल करेंगे। तो देखें, अब साथ ही हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अब लहसुन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये भी अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाए। अब साथ ही 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्ची चॉप करके शामिल कर देंगे। अब साथ ही हम यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे, जिनको मैंने काट लिया है और टमाटर मैंने बिल्कुल रेड कलर के लिए हैं। अब इसमें हाफ kg चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने अच्छे से भूनना है, चिकन को फ्राई करना है और साथ ही कुछ अहम मसाले भी शामिल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चिकन को अब यहाँ अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पर आपने हल्का हल्का सा पानी डालकर फ्राई करना है। तो देखिए चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब यहाँ बहुत ही स्पेशल मसाला शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच इंस्टेंट मसाले का शामिल कर रही हूँ। ये स्पेशल मसाला घर में कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। तो देखिए पानी ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया है, सरफेस पर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम शलजम शामिल करेंगे और अब शलजम को भी आपने फ्राई करना है, अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए शलजम को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। शलजम के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। शलजम जो है वो प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही अहम सोर्स होते हैं। अगर आप सलाद के तौर पर शलजम खाएंगे तो यकीन करें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए शलजम को फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। अब फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और यहाँ पर शलजम को हम कवर करके रख देंगे जब तक शलजम का अपना जो पानी है वो रिलीज़ होकर ड्राई ना हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और शलजम का जो अपना पानी है वो ड्राई हो गया है और ऑयल देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब यहाँ पर हम गार्निशिंग के लिए धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तो साथ ही साथ इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हम सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर रहे हैं और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। साथ ही यहाँ पर मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी घर पर कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे।
ताकि शलजम जो है वो अच्छे से गल जाए, अच्छे से कुक हो जाए। और चिकन जो है वो भी अगर कुछ कसर बाकी रह गई है तो वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर कवर करके रख देंगे और फ्लेम जो है मीडियम टू हाई करेंगे। तो देखें तकरीबन 5 मिनट बाद आप कंडीशन देख लें। यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से ड्राई नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी रखा है। अब यहाँ पर बहुत ही स्पेशल चीज शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। लेमन जूस जो शामिल मैंने किया है, यानी कि लेमन का जो रस शामिल किया है, इसका अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर ले। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम दम पर दे देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से अब हम डिश आउट करने लगे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितने मज़े के हमारे शलजम गोश्त की रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो गई है। इंतहाई मज़ेदार और लजीज हमारा जो शलजम गोश्त है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आप रोटी चपाती के साथ या चावलों के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और तारीफ़ें वसूल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नहायत ही सिंपल रेसिपी थी मेरी आज की। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी मौजूद है। साथ ही साथ रेशेदार हलीम घर पर कैसे बनाते हैं, बर्गर घर में कैसे बना सकते हैं, शवारमा कैसे बना सकते हैं, मायोनीज़ घर पे कैसे बना सकते हैं और जो है केचप वो घर पे कैसे बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। केक घर पर कैसे बनाते हैं, केक पर जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं वो कैसे बनाते हैं, केक को हम अच्छे से डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, बर्थडे केक घर पे कैसे बनाते हैं। इन सब रेसिपीज़ को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा अफरीद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।